नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज फिर हम आपके सामने एक बार हाजिर हुए नंबर सिस्टम का एक ऐसा टॉपिक जो आपके समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है और जिसका नाम है एक अंक वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, दो अंक वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तीन अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, चार अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं या 200 एवं 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं। इस टाइप से आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप बताते हैं कैसे पता होगा। जैसे यदि आपसे बात की जाए एक अंक की कुल कितनी संख्याएं, तो आप क्या काम करेंगे, 1 2 8 9। अब आपने 9 तक किया, अब आप गिनो, काउंट करो, तो ये एक अंक की ये संख्या है, क्योंकि एक में भी एक अंक है, 2 में भी एक अंक है, 3 में भी एक अंक है। ऐसे 9 तक कोई भी अंक देखेंगे तो सभी में एक अंक है। तो ये संख्याएं बोली जाएंगी एक अंक की ये संख्याएं। और इनकी टोटल संख्या कितनी है, इनकी टोटल संख्या है 9। ऐसे ही यदि आपसे 2 अंकीय पूछी जाए तो 2 अंकीय 10 से 2 अंकीय संख्या 1 2 2 अंक है ना। 11 की बात करें, 12 की बात करें, 13 की बात करें, डैश 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 99 तक ये जितनी भी संख्याएं हैं सब कैसी हैं, ये 2 अंकीय संख्या हैं। आपसे यदि 2 अंकीय संख्याएं पूछा जाए तो आप क्या काम करेंगे, काउंट करना तो संभव है, तो कितनी हो जाएंगी, 90 हो जाएंगी। ठीक, तो आप बताते हैं इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है, कैसे ज्ञात करोगे यदि एग्जाम में आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं तो क्या आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या तरीका है 7 अंकों की संख्याएं ज्ञात करने का। सबसे पहली बात, आप एक बार 9 जरूर लगा लें। ठीक, अब 9 लगाने के बाद क्या करें, 7 अंक की पूछी गई है तो 7 में से 1 घटा दो, कितना बचा, 6। तो आपने देखा कि 7 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 90 लाख संख्याएं हैं। यदि आपसे 4 अंक की संख्याएं पूछी जाए तो आप क्या काम करोगे, बस वही 9 लगा लोगे और 4 में से 1 घटाओगे, क्या बचेगा, 3। तो 1 2 3 कितनी संख्याएं होंगी, 4 अंक की कुल, 4 अंक की कुल 9000 संख्याएं होंगी। अब जैसे पूछा गया 3 अंक की कुल कितनी संख्या, तो आप एक बार 9 लिखेंगे और 3 में से क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 2 जीरो। अब 3 अंक की कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, 900। ऐसे ही 2 अंक की, आपको पता है एक बार 9 तो लिखना ही है और 2 में से 1 घटा दोगे, क्या बचेगा, 0। तो 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 90 संख्याएं। ऐसे 1 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो एक बार आपको 9 तो लिखना ही है और 1 में से 1 घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं, तो इस प्रकार से आप सभी के सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। और ये प्रश्न जो हैं आपके समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, कैसे निकालेंगे बेहतर तरीके से आप जान गए होंगे। इस प्रकार के भी प्रश्न मिलते हैं कि 10 से 15 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं या 10 से 15 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। ये तो छोटा प्रश्न है, फिलहाल ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे हम आपको बड़े प्रश्न कैसे निकालते हैं मिनटों में सिखा देंगे। देखो, अब ये पूछा गया 10 से 15 के बीच कुल कितनी संख्या, आप कहेंगे सर ये तो बहुत सरल है, इसको तो हम निकाल सकते हैं। 10 के बाद 11 आती है, 11 के बाद 12 आती है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 आती है। तो 10 से 15 के बीच जो संख्याएं हैं वो 1 2 3 4 है। बिल्कुल आपका सही जवाब है कि 10 से 15 के बीच कुल 4 संख्याएं हैं। यदि हम आपसे पूछें कि 200 एवं 500 के बीच कितनी संख्या है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस मीन्स अंतर। अब इनका अंतर क्या आएगा, 15 में से जब 10 घटाओगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और जितना भी डिफरेंस आएगा उसके बाद उस डिफरेंस में से क्या काम करोगे, -1 कर दोगे। जब बीच की बात आएगी, किसकी बात आएगी, बीच की बात आएगी, ध्यान रखना ये बात। अब आपका डिफरेंस आया 5 और 5 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4। अब आप चेक करके देख सकते हो कि 10 से 15 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आप देख सकते 1 2 3 4 कितने संख्या निकल के आई,
4 संख्याएं निकल के आएंगी। यदि आपसे बोला जाए 10 से 15 तक कुल कितनी संख्याएं, आप कहेंगे सर ये बहुत सरल है, 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, 13 होगी, 14, 15, बस 15 तक पूछिए ना। 10 से मतलब 10 को भी शामिल करना है और 15 तक शामिल करना है, तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। आपका टोटल आंसर क्या निकल के आया? 6 संख्याएं हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 200 से लेकर 389 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो ये चीज यहां तो पूरी सरल है। तो इसकी भी एक ट्रिक क्या है, जब तक लगा हो, क्या लगा हो? तक लगा हो। देखो बीच लगा हो तो डी में से एक घटा देंगे, और जब तक लगा हो तो डिफरेंस में एक जोड़ देंगे। बस यही आपकी ट्रिक है। अब 10 और 15 के बीच सबसे पहले क्या करोगे? डिफरेंस करोगे। इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा, डिफरेंस मीन्स अंतर, और इनका अंतर क्या है? 15 में से 10 घटाओगे, क्या बचेंगे? 5। डिफरेंस आया 5, और इसमें एक जोड़ दोगे, तब आपका आंसर आ जाएगा 6। आपसे पूछा जाएगा 10 से 15 तक कुल कितनी संख्या है, तो आप बोल देंगे 6। देखो ऐसे भी 6 आया, वैसे भी। लेकिन ये सिंपल सवाल थे, इतने सरल आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे। बड़े क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, इसके लिए आपको छोटे प्रश्न जानने अनिवार्य थे। अब आओ बड़े प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि बीच की बात आए तो D-1 कर देना, मतलब आपका जो अंतर निकल के आए उसमें से एक घटा देना है, और जब तक की बात आए तब डिफरेंस में मतलब कि अंतर में एक जोड़ देना है। अब इसमें सवाल में पूछा है 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या काम करोगे? 200 और 500 के बीच सबसे पहले क्या करोगे? अंतर को ही डिफरेंस कहते हैं, और ये अंतर कितना निकल के आएगा? 300। आपकी बात किसकी पूछी गई है? बीच की बात की गई है। तो 300 में से जब आप एक घटा दोगे तो आंसर निकल के आएगा 299, और यही हो जाएगा आपका सही आंसर। यदि आपसे पूछा जाता है 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? दोनों का अंतर करेंगे, और जो अंतर आएगा उसमें से एक घटा देंगे, और वही आपका सही उत्तर निकल के आ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए 200 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं, तब आप क्या काम करेंगे? इससे पहले आपसे बीच शब्द दिया था, क्या दिया था? बीच। लेकिन अब की बार जो शब्द दिया है वो तक दिया है, लेकिन काम हम वही करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, और जो दोनों का अंतर आएगा वो कितना आएगा? 300। ठीक, लेकिन जब तक की बात आए तो अंतर में क्या? डी माने डिफरेंस, और डिफरेंस मीन्स होता है अंतर, अंतर में एक जोड़ देंगे। जब आप 300 में एक जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 301। 150 से लेकर 700 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तब आप वही काम करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस कितना निकल के आएगा? डिफरेंस आपको जो निकल के आएगा वो 550 निकल के आएगा। लेकिन इस सवाल में क्या दिया है? तक दिया है, तो जब तक की बात आए तो डिफरेंस में एक जोड़ दोगे। जब आप जोड़ देंगे एक, तो आपका आंसर हो जाएगा 551। ठीक है, बात क्लियर हुई होगी कि बीच की बात आए तो डिफरेंस में से एक घटा देना है, और जब तक की बात आए तो डिफरेंस में एक जोड़ देना है। अब अगला प्रश्न है 10 एवं 20 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं। यदि आपसे पूछा जाए 10 एवं 20 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा, सर ये इतना सरल प्रश्न ये तो आना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन बड़े प्रश्न जो हैं हम इसी माध्यम से सॉल्व करेंगे। अब कैसे ज्ञात करें? कुछ कहेंगे सर अरे 10 एवं 20 के बीच तो बहुत सरल है, 10 के बाद सम संख्या होती है 12, 12 के बाद होती है 14, 14 के बाद होती है 16, और 16 के बाद होती है 18, 18 के बाद तो 20 आ जाए, तो 1 2 3 4। अब कुल कितनी सम संख्याएं हो गई? 4। बिल्कुल सही बात है आपकी कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो 4 संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन यदि पूछ ले कि 200 से लेकर 500 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं, तो क्या आप ऐसे काउंट कर सकते हो? निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो ना। तो इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो इसके लिए आपको फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। अब ये प्रश्न आया और आपसे पूछा गया कि बताओ 10 एवं 20 के बीच कितनी संख्या है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है? अब आप करोगे 10 के बाद कौन सी सम संख्या आती है? 10 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी? 10 के बाद आएगी आपकी सम संख्या 12, और 20 से पहले कौन सी सम संख्या आएगी? 10 के बाद कौन सी सम आएगी?
के बाद सम और 20 से पहले सम, ठीक। तो 10 के बाद सम क्या है 12 है, और 20 से पहले सम क्या है 20 से पहले सम है 18। उसके बाद इन दोनों को आपस में घटा दोगे, और आप जानते हैं सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, सम संख्याओं में जो अंतर होता है वो 2 का अंतर होता है। बटे में 2 कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 18 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, और बटे में कितने हैं 2 और प्लस 1, काट दो, 2 3 6 और 3 और 1 4। आपका आंसर कितना निकल के आया 4 निकल के आया। चाहे आप इस तरीके से कर लो, और चाहे मैंने बताया कि 10 के बाद सम संख्या 12 है, 12 के बाद 14 है, 14 के बाद 16 है, 16 के बाद 18 है, ठीक। अब देखो चारों में 1 2 3 4। इस प्रकार से आप अपने प्रश्न को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर निकल के आया है वो सही है या गलत है। यदि हम इसको सूत्र में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे सूत्र में कन्वर्ट करेंगे आओ देखते हैं। लास्ट माइनस फर्स्ट और बटे में 2 प्लस, इस प्रकार के सूत्र भी लगा सकते हैं। तो लास्ट में सम संख्या कौन सी होगी, लास्ट में सम संख्या होगी 20 से पहले सम संख्या क्या आएगी 18 आएगी, और फर्स्ट इससे पहले इसके बाद सम संख्या 12 आएगी, बटे में 2 और प्लस 1। अब आप हल कर सकते हो, 18 में से 12 जाएंगे 6 बटे 2 प्लस 1, और 6 2 3 6 और 3 1 4। अब यदि आपसे पूछ लेता है कि 10 एवं 20 के बीच कितनी विषम संख्याएं होंगी, तब आप क्या काम करोगे, 10 के बाद 11 आएगी, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। आप कहेंगे 1 2 3 4 5। यदि 10 और 20 के बीच की बात करी जाए विषम संख्याओं की तो कितनी निकल के आई, 5 संख्याएं निकल के आई हैं 10 और 20 के बीच विषम। लेकिन ये तो सिंपल सवाल है, यदि आपसे पूछा जाता 200 से लेकर 700 के बीच कितनी विषम संख्याएं होंगी तो आप निकाल पाते, क्या काउंट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए एक बेहतर फार्मूला है, आओ उस फार्मूले को देखते हैं। अब आप देखेंगे कि 10 एवं 20 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, तरीका वही है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे 2 और प्लस 1। अब आप देखेंगे कि 10 के बाद विषम कौन सी आएगी, 10 के बाद विषम आएगी 11, और 20 के पहले विषम कौन सी आएगी, 20 के पहले विषम आएगी 19। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, तो लास्ट वाली विषम क्या हो गई 19, क्योंकि 20 से पहले विषम क्या होगी 19, और फर्स्ट 10 के बाद वाली विषम क्या होगी 11, बटे में 2 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। जब 19 में से 11 आप घटाएंगे, अब 19 में से जब 11 घटाओगे तो क्या बचेगा 8, बटे में 2 प्लस 1। अब देखो 2 चौकू 8 और 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। अभी मैंने ये इसको सिद्ध किया था कि 10 और 20 के बीच कितनी विषम संख्याएं होंगी। एक बार फिर बता देते हैं, 10 के बाद विषम 11 होगी, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5। आपका सही आंसर आया होगा 5। बात क्लियर हुई। ये तो थे छोटे सवाल। ये सवाल मैंने आपके लिए इसलिए बताया क्योंकि बड़े सवालों को कैसे हल करेंगे, तो आप बड़े सवालों की शुरुआत करते हैं। अब अगला सवाल है 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं। अभी मैंने आपको दिया था सवाल 10 एवं 20 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं, तो आपने फटाक से बता दिया था कि टोटल 4 हैं। काउंट कर लिया था, एक 12, 14, 16 और 18। लेकिन अब आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तब अब यहाँ पे क्या काम आएगा आपका फार्मूला, जो कि मैंने आपको बताया था। अब क्या फार्मूला बताया था, फार्मूला था लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट मीन्स होता है अंतिम संख्या और फर्स्ट मीन्स होता है प्रथम संख्या, और बटे में 2। 2 क्यों करेंगे, क्योंकि सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है प्लस 1। अब देखते हैं, अब हमारी लास्ट डिजिट क्या है 500। अब आप देखेंगे 500 से पहले कौन सी सम संख्या होगी, 500 से पहले जो सम संख्या होगी वो होगी 498 माइनस। अब देखें
200 के बाद कौन सी सम संख्या होगी? 200 के बाद होगी सम संख्या 202। इसके बाद सम संख्या, इसके बाद वाली देखते हैं, ठीक है, और इससे पहले वाली देखते हैं। याद रखना, गलत नहीं करना इस चीज को। अंतिम वाले से पहले वाली और शुरुआत वाले के बाद वाली। अब इनके बीच बटे में 2 प्लस 1। अब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16। 148 में जब एक जोड़ोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 149। अब आपसे पूछा जाए कि 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं, तो आप ठटाक से बता सकते हैं सर 149 संख्याएं हैं। बात क्लियर हुई? ठीक, अब आगे चलते हैं विषम संख्याओं की। अगला प्रश्न है 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था 10 और 20 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, तो आपने फटाक से काउंट किया था 11, 13, 15, 17 और 19। आपने बोल दिया था कुल 5 विषम संख्याएं हैं। लेकिन अब की बार आपसे सवाल किया गया है कि 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। तो क्या आप निकाल सकते हो ना काउंट करके? नहीं निकाल सकते हो तो क्या तरीका है इसका, वो तरीका देखें। बस वही तरीका है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे 2 प्लस 1। लास्ट मीन्स अंतिम और फर्स्ट मीन्स पहली, और बटे में 2 प्लस 1। आप देखेंगे लास्ट। अब इससे से देखो पहले कौन सी विषम संख्या आएगी? 500 से पहले जो विषम संख्या होगी वो होगी 499। अब फर्स्ट वाली क्या है? 200। इसके बाद कौन सी विषम संख्या आएगी? इसके बाद जो विषम संख्या आएगी वो आएगी 201। अब इनके बीच डिफरेंस करो, प्लस 1 कर दो। आप सब्सट्रैक्ट करोगे, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा 9, और 4 में से 2 2। 298 बटे 2 प्लस 1 काट लो आप। 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 1 बचेगा ना यहाँ पे, 2 नेम 18। 149 में जब 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 150। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 150।